बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशानी रहते हैं, उन सब की बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ और हमारे मुल्क पर अपना ख़ास करम नाजिल फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यूज़ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इसका जो है हमें डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते हुए नेचर मालूम करनी है कि रूट्स की जो नेचर है वो क्या है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट लिखा है, डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर है डेल्टा, ये डेल्टा है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा जी, उसके अंदर जब हम ये मालूम करते हैं तो यहाँ पर लिखा है डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब कोई इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हम फिर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करेंगे तो वो डेल्टा का जो आंसर होगा, जो डेल्टा इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो अगर ज़ीरो के बराबर होगा, डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो, आंसर हमारा अगर ज़ीरो के बराबर आएगा तो रूट्स की जो नेचर होगी वो क्या होगी? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, उसकी नेचर ये होगी। और अगर डेल्टा बराबर होगा परफेक्ट स्क्वायर के, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा बराबर आया अगर परफेक्ट स्क्वायर के, तो उसकी जो नेचर होगी वो हम उसका लिखेंगे रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है। अच्छा जी, थर्ड, डेल्टा अगर लेस देन हो ज़ीरो के, ठीक है, डेल्टा लेस देन ज़ीरो तो रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, तो हम लिखेंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। और डेल्टा अगर ग्रेटर देन है ज़ीरो से तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये आपने जहन नशी कर लेना है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि कौन से पार्ट में क्या नेचर है इक्वेशन की। चलिए जी, पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। देखिए, एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 5x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो पहली स्क्वायर में दूसरी पावर 1 और फिर कांस्टेंट, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो a जो है यहाँ पर क्या होगा? a इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कोफिशिएंट है 1, कुछ नहीं है तो 1, तो a का जो होगा वो होगा 1, a बराबर है 1 के, और b क्या होगा? b इज़ इक्वल टू 5, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लिखते हैं फार्मूला लगाते वक्त। फार्मूला लगाने के बाद हम देखते हैं ना, इसमें से कोफिशिएंट जो होते हैं उनको a और b के बराबर लिखते हैं हम, और c जो है यहाँ पर होगा -6। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो डेल्टा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए है यहाँ पर 1 और सी है -6। मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं किसके बराबर आता है। 5 5 ज़ा 25, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24। तो डेल्टा इज़ इक्वल टू 25 प्लस 24, ये कितने होते हैं? 49। और ये जो है 49 जो है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 ज़ा 49 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमने लिखा था परफेक्ट स्क्वायर बराबर डेल्टा अगर परफेक्ट स्क्वायर के बराबर हो तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था, तो हम लिखते हैं रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल।
तो ये आपका आंसर। तो नेचर क्या है इसकी, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अच्छा जी, 2 देखिए, पार्ट 2, x² इज इक्वल टू 6x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पहले हम इसको इक्वेशन को बनाएंगे। x² चाहिए, उसके बाद हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस का 6x है, यहाँ जाकर माइनस का 6x हो जाएगा। उसके बाद हमें कांस्टेंट वैल्यू भी चाहिए होती है, तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ नहीं है, तो हम अपने पास से प्लस का 0 लिखेंगे और फिर उसको बराबर करेंगे किसके, 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, ठीक है। x² था हमारे पास, लिख दिया। 6x था लेकिन इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर था, लेकिन हम यहाँ पे शिफ्ट किया हमने, तो वो माइनस का 6x हो गया। कांस्टेंट वैल्यू भी हमें चाहिए उसके बाद, तो वो हमारे पास नहीं है, तो हम प्लस का 0 लिखेंगे और ये पूरा किसके बराबर लिखते हैं क्वाड्रेटिक में, 0 के बराबर लिख दिया हमने। अब यहाँ पर a जो हो गया वो 1 के बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और b -6 और c यहाँ पर 0। तो फॉर्मूले में लिख देंगे हम, डेल्टा इज इक्वल टू b² मतलब के -6 का स्क्वायर -4, a है 1 और c है यहाँ पर 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू 6 6 ज़ा 36 माइनस और 4 1 ज़ा 4 और 4 0 ज़ा 0, ये सब हो जाएगा 0 के बराबर। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 36 और 36 का जो स्क्वायर रूट होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 6 6 ज़ा 36। तो डेल्टा जो है वो बराबर आया परफेक्ट स्क्वायर के, तो यहाँ पर भी हम यही आंसर लिखेंगे, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो इसका भी आंसर हम यही लिख देंगे, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी इसी का आंसर होगा, इसमें भी यही लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, क्वाड्रेटिक बनाएंगे सबसे पहले। 2x², उसके बाद x चाहिए, तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का 6x है, यहाँ जाके माइनस का 6x, प्लस का 8 यहीं पर रहेगा, और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 8। तो डेल्टा इज इक्वल टू b² -4ac, b² -6 का स्क्वायर -4, a है 2 और c है यहाँ पर 8। 6 6 ज़ा 36 हो गया, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, -4 2 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64। तो डेल्टा इज इक्वल टू 36 -64 -28 अच्छा, ये डेल्टा जो है, ये डेल्टा तो ये छोटा है 0 से, डेल्टा, क्योंकि देखिए डेल्टा का आंसर क्या है, -28। तो -28 0 से छोटा है, देखिए ये क्या है, 0 से छोटा है। कैसे, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा है, अगर यहाँ प्लस का 28 होता तो फिर ये 0 से बड़ा होता, लेकिन माइनस का साइन लगा है, तो माइनस का साइन जिस नंबर के साथ लगा होता है वो जितना बड़ा होगा, बज़ाहिर जितना बड़ा होगा, लेकिन वो उतना ही छोटा होता है। माइनस का साइन है, फ़र्ज़ करें कि -28 है, तो ये छोटा नंबर है, और यहाँ पर -29 होता तो -29 -28 से और छोटा होता, ठीक है। नंबर बढ़ रहा है, लेकिन माइनस के साइन से क्या हो रहा है, वो मज़ीद छोटा होता जा रहा है। तो -28 जो है वो छोटा है 0 से। तो हमने पढ़ा था कि डेल्टा अगर छोटा हो 0 से, तो उसकी जो रूट की नेचर होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स। तो हम लिखेंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, या इसको हम नॉन रियल भी बोलते हैं, नॉन रियल। तीसरा नाम है इसका इमेजिनरी। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, नॉन रियल या फिर इमेजिनरी, इन तीनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इसका नेचर है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डेल्टा जो है लेस देन है 0 के। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1 + 6x + 9x² = 0। हम इसको थोड़ा सा
अरेंज करके लिखेंगे 9x² है तो ये 0 के बराबर, सिर्फ हम इसको अरेंज करेंगे, साइंस चेंज नहीं होंगे क्योंकि हम सिर्फ इसको अरेंज करें। 9x² प्लस का 6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। पहले इसको लिखा स्क्वायर वाले को, फिर x को और फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 1। डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। डेल्टा इज इक्वल टू b², 6 का स्क्वायर माइनस 4, 9 और 1। 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 9 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36। तो प्लस का 36 माइनस का 36 कैंसिल, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा बराबर है 0 के। जब डेल्टा बराबर होता है 0 के तो रूट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? रियल एंड इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये आपका आंसर। चलिए जी, पार्ट 5। (24x² + 12x + 36 = 0) अरेंज हुई भी है। तो a इज इक्वल टू 24, b इज इक्वल टू 12 और c इज इक्वल टू 36। डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो डेल्टा इज इक्वल टू b², 12 का स्क्वायर माइनस 4ac। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4, 24, 36, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 4 5 6। अच्छा जी, 144 माइनस 3 4 5 6 माइनस 3 3 1 2। तो माइनस 3 3 1 2 ये जो है ये लेस देन है 0 के। ठीक है, 3 3 1 2 लेस देन है 0 के। तो डेल्टा जो है वो लेस देन 0 के है। तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर लेस देन 0। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ये हो गया आपका आंसर। 6 पार्ट। x² प्लस x अरेंज करेंगे, x को यहीं पे छोड़ेंगे, x², इसको हम यहाँ लेकर जाएंगे तो माइनस का x और प्लस 1। क्या किया मैंने? इन दोनों को यहीं पर रखा है, इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, यहाँ लाकर हमने साथ के साथ अरेंज भी कर दिया और ये पूरा 0 के बराबर। ठीक है, x² प्लस 1 यहीं पर रहे, x² प्लस में था, प्लस में ही रहा, 1 प्लस में ही था। अब हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया है तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस का हो गया और फिर ये पूरा किसके बराबर? 0 के बराबर। तो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर भी 1, और c इज़ इक्वल टू 1। तो डेल्टा इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो डेल्टा इज इक्वल टू b² मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 1 1 ज़ा 1 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 तो माइनस 3। लेस देन है 0 के। ठीक है, माइनस में आ रहा है क्योंकि वो 0 से बहुत छोटा है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेस देन 0। तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ये आपका आंसर। 6 7 पार्ट देखते हैं इसका। 7 पार्ट का हम नेचर मालूम करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम। 3x²
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर है 5x, यहाँ पर लाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस का 6 यहीं पर रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू माइनस का 5 और c इज़ इक्वल टू 6। डेल्टा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac। 5 5 25, माइनस का साइन ख़त्म क्योंकि पावर जो है वो इवन पावर है। माइनस 4 3 12, 12 6 माइनस का 72। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 72 आ गया। डेल्टा इज इक्वल टू 25 माइनस 72 माइनस 47। ये लेस देन है 0 के, ठीक है जी, लेस देन 0 के है तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ये आपका आंसर आ गया। नेचर जो है वो है रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, 8 पार्ट 3x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे 3x स्क्वायर, ये 9 है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर के बाद x वाली वैल्यू आनी चाहिए थी तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 0x लिखूँगी मैं, ठीक है, 0x, क्योंकि हम अपने पास से लिख रहे हैं, वहाँ हमें क्या बनानी है, x की जो है वो हमें बनानी है 0x, सॉरी b की जो वैल्यू है वो हम बनाएंगे 0, तो हम x लिखेंगे, x स्क्वायर के बाद x चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो नहीं है वैल्यू वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अब x चाहिए तो हमने इसलिए इसके साथ x लिखा 0x। अब a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 0 और c इज़ इक्वल टू 9। डेल्टा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, ख़त्म कर दें यहाँ पर, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9, माइनस 108 लेस देन 0। तो डेल्टा लेस देन है 0, तो ये भी होगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ये तमाम जो है ये रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। डेल्टा का आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है वो 0 से छोटा है, ठीक है, वो 0 से छोटा है। अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है वो 0 से बड़ा है। तो अगर माइनस में आ रहा है साइन, माइनस में आंसर आ रहा है इसका डेल्टा का, तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स लिखेंगे हम, ठीक है। रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गए, माइनस में आ रहा है तो वो 0 से छोटा है। मैंने बताया ना आपको कि माइनस का साइन अगर नंबर के जिस नंबर के साथ लगा है तो वो बज़ाहिर तो देखने में बड़ा है 0 से, लेकिन माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि वो 0 से छोटा है। यहाँ अगर प्लस का साइन होता, प्लस का 108 होता तो वो 0 से बड़ा होता, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस के साइन के साथ जो नंबर है वो बज़ाहिर बड़ा है, लेकिन होता वो छोटा है, वो 0 से छोटा है अगर नेगेटिव है। तो बस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, 8 पार्ट्स थे इसके, आज हमने कर लिए, कंप्लीट होगा इसके। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है और समझ आता है मेरा तरीका, आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो, तो मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर मज़ीद वीडियोस मेरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।